हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों कर लिया है। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कॉइन्स से संबंधित होंगे, यानी कि सिक्कों से संबंधित हमसे रेशियो में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा आपके सामने दोस्तों करूंगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, तब तक मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो किससे संबंधित होगी, सिक्कों वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे? सिक्कों वाले प्रश्न हेडिंग बना सकते हैं, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ कॉइन्स। जैसे पहला टाइप का तो दोस्तों हमसे यही क्वेश्चन बनता है। देखिएगा आपको क्या क्या दिया गया हो सकता है। तो आपको यदि दिया गया हो, क्या दिया गया होगा, आपको इसको याद रखना है। और क्या दिया गया होगा, दिया गया होगा कितनी चीज़ें दी गई होंगी, तो मैं उन सभी के बारे में आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर क्या दिए होंगे, कुल सिक्कों की संख्या, यानी कि क्या दिए होंगे, कुल सिक्के। और यहाँ पर संख्याओं का अनुपात। इस टाइप में पहला तो क्वेश्चन बनता है, संख्याओं का अनुपात। उन सिक्कों की संख्याओं का अनुपात भी दिया जा सकता है। या देखिए दोस्तों, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूँ, एक बैग में, जैसे लिख दिया मैंने, एक बैग में कुल कितने 144 सिक्के, किसके 25 पैसे और 50 पैसे एवं 1 रुपये। 25 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्के के रूप में, सिक्कों के रूप में इसमें आपको अनुपात दिया गया है, किस रेशियो में है, के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, इनकी संख्याओं का अनुपात दिया है 5:2:1 हो, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। मैंने दोस्तों आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, ना कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता है। या दोस्तों उसको और भी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाना हो तो 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का योग भी करवा सकता है आपसे। इसी प्रकार से 1 रुपये भी बदल सकता है 50 या 25 पैसे की जगह। तो आपको सब प्रकार से प्रिपेयर रहना है, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को भी शेयर करते रहना है। दोस्तों ज़्यादा क्लास में मैं बोलता नहीं हूँ, आपको हुई क्लास को शेयर करिए, मैं एक बार शुरुआत में ही बोल देता हूँ। और यदि दोस्तों आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों में लाइक करें, तो हमें बता सकते हैं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। तो मैंने बताया, इसमें आपको दिया है कुल सिक्के। जो दिया होगा दोस्तों, सिक्के दिया होगा तो सिक्कों का जोड़ा सिक्कों से ही बनाएंगे, यानी कि मैंने अपना मेथड यही बताया है कि अपना मेथड क्या रहता है, प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान नीचे, फिर जो पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही रूल्स मैंने आपको सब बता रखा है। लेकिन जो यहाँ दिया होगा, यदि वैल्यू दी होगी तो वैल्यू से ही रखेंगे। तो यहाँ पे दिया है सिक्कों की संख्या, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और यहाँ पर 1 रुपया का सिक्का है। इसकी संख्या कितनी है, 5, यानी कि नंबर्स ऑफ कॉइन्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 5 और 2 और यहाँ पर 1 के रेशियो में है। तो हमसे क्या दिया गया है, बैग में कुल
कितने सिक्के हैं इसमें दोस्तों? 144 सिक्के हैं, जबकि 25 पैसे के हमें इसमें दोस्तों वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सिक्कों की क्या दी गई है संख्या, और यहाँ भी नंबर ऑफ कॉइन्स ही दिए गए हैं। तो अपन सीधा भी रख सकते हैं कि 5 सिक्के ये हैं, 2 ये हैं और 1 ये है। तो टोटल सिक्के अपना रेशियो में कितना हो गया, इसके तुलना करते हुए लिख देंगे। जबकि प्रश्न में कितना दिया गया है, 144 सिक्के हैं। अपने कितने सिक्के हैं? 5 2 7 और 1 8। जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के कितने सिक्के थे? यहाँ पर 2 थे, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। यदि आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई करते? 5 से। इसी प्रकार यदि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या पूछता तो 1 से मल्टीप्लाई करते। तो अब काट देंगे 8 से, ये शायद कट जाएगा। 8 एकम 8, 6 बचा 8 बार में, तो 36। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं इसमें? 36 सिक्के हैं। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो पहले टाइप का तो क्वेश्चन हमसे इसी टाइप में बन सकता है। अब देखिएगा दूसरे टाइप में आपसे क्वेश्चन कैसा बन सकता है। यानी कि देखिए मैं यहीं पर दोस्तों चर्चा कर दूं। टाइप नंबर 2, इसमें आपको क्या दिया गया हो सकता है? दिया गया होगा, और यहाँ पर आपको कौन सा अनुपात दिया होगा मैं यहीं पर चर्चा कर लूँगा, एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया होगा आपको? कुल रुपया दिया गया होगा। यहाँ पर क्या दिया गया हो सकता है? कुल रुपया। जैसे यहाँ पर कुल सिक्के दिए थे, तो यहाँ पर कुल रुपया, और यहाँ पर अनुपात भी दिया जा सकता है किसका? संख्याओं का, जिस प्रकार से अभी दिया गया था। तो देखिए मैं ऐसा ही क्वेश्चन लिख दूँ। जैसे देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन लिखूँगा। एक बैग में कितने लिख दूँ दोस्तों इसमें? 182 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों, 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं, उम्मीद है आपको नीचे दिख जाएगा, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात आपको दिया जा सकता है, रेशियो कितना लिख दूँ मैं? जैसे मैंने लिख दिया 6:3:4 हो। तो हमसे क्या पूछा गया है? हो तो बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। जितने टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, मैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा आपके सामने करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सेम इसी प्रकार से दिया गया है। देखिए इस बार आपको कुल रुपया दिया गया है, तो कुल रुपया से ही अपन पेयर बनाएंगे और जो पूछा है मान उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो हम वैल्यू लिख लेंगे किसकी किसकी दी है। 25 पैसा और यहाँ पर 50 पैसा और यहाँ पर 1 रुपया। ये नहीं दोस्तों कि मैं 25 दे रहा हूँ, वहाँ भी आपको 25 पैसे और 50 पैसे ही मिले। आपको 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का भी सिक्का बोल के दे सकता है, क्योंकि अब तो सिक्का भी चलने लगा है 10-20 रुपये तक का। और उसमें कह रहा है इनकी संख्याओं का अनुपात कितना है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, यानी कि सिक्कों की संख्या है। ये 6 के रेशियो में है और ये 3 के रेशियो में है और ये किसके रेशियो में है, 4 के रेशियो में है। तो बताइए 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। यदि दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, मान ये रुपए में है, यानी कि हमें क्या दी है, वैल्यू दी है। तो हमें वैल्यू से ही पेयर बनाना पड़ेगा। यदि हमें इसकी वैल्यू मालूम हो जाए तो दोस्तों हम सिक्कों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। किसकी पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये वैल्यू के बाद, तो देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितने हैं दोस्तों, इसमें आपको दिख रहे हैं कि 6 सिक्के हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसका रुपया कितना होगा। तो मैं सीधा लिख दूं वैल्यू
यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, वैल्यू को। तो देखिए 25 पैसे की यदि 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे इसमें, यानी कि 1.5 रुपये हो जाएगा। कितना होगा, 1.5 रुपये। और इसमें कितना होगा, 50 पैसे की यदि 3 सिक्के हैं तो कितना होगा इसका भी। इसमें दोस्तों कितना था, 1.5 ही। इसका भी है शायद, हाँ, तो इसका कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये। और इसका कितना हो जाएगा, 4 रुपये। ये वैल्यू हो गई। यदि ये मान कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटेंगे। अब देखिएगा, आपको वैल्यू भी मालूम हो गई और सिक्कों की संख्या भी मालूम हो गई। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अपना टोटल कितना है, 182 रुपये। तो यहाँ पर रख देंगे, कितना है, 182। और अपना कितना आया है, कितने रुपये हैं अपने, देखिए 4, 1 5, 1 6 और ये 7 हो गया। 1.5 3 हो गया और 4 ये, तो कितना हो गया, 7। जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, ना कि 1.5 से। यदि 25 पैसे के कितने रुपए हैं, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यदि वो पूछता 25 पैसे के कितने रुपए हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 1.5 से। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 से कर देंगे तो 7 से काट देंगे। 7 दूना 14, 4/6 बार चला गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 छक्के 90, 9 केरी, 15 दूना 30 और 9 39, तो 39.0, यानी कि कितना आया इसका, 39। क्या आए ये सिक्के आए, किसके, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 39। तो आपसे देखिए सेकंड टाइप में क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। तो मैंने उसकी भी चर्चा कर दी। आपसे रुपए पूछे तो रुपए से मल्टीप्लाई करना है और सिक्के पूछे तो सिक्के से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू हमें दी गई है उसी की वैल्यू को हमें नीचे रखना है। ये नहीं कि दोस्तों हमें यहाँ पर 182 रुपये दे दिया गया और हम नीचे सिक्के रख दें इस प्रकार से 6 3 9 4 13 करके, तो वो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दिया गया है उसी से तुलना की जाती है। अब हम अगले टाइप की चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको इस बार क्या दिया गया हो सकता है, अब देखिएगा तीसरे टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से इसी सिक्कों से संबंधित बन सकता है। मैं सभी टाइप के क्वेश्चनों की दोस्तों चर्चा कर दूंगा और आगे हम क्लास को जो हमसे आय और व्यय से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। वैसे भी आय और व्यय से संबंधित ऐसे क्वेश्चन हमने परसेंटेज वाले टॉपिक में कवर कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों हमें तो सब प्रकार के क्वेश्चनों को करना है। तो रेशियो में भी हमसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो टाइप नंबर 3 किस टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि हमें इस बार क्या दिया होगा और हमसे किसका अनुपात दिया होगा उसको भी लिख लें। तो देखिए इस बार आपको दिया गया हो सकता है कुल सिक्के, जैसे अभी तक दे रखा था कुल सिक्के, और इस बार आपको किसकी वैल्यू दी जा सकती है, रुपयों की या कीमतों की, उसी को बोलते हैं। या दोस्तों इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, मूल्य दे दिया जा सकता है, वैल्यू यानी कि मूल्यों की। तो इस प्रकार से टाइप में तीसरे टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं लिख दूँ कोई भी क्वेश्चन, जैसे लिख दूँ, देखिएगा एक बैग में कितने, एक बैग में कुल कितने हैं, 100 सिक्के हैं, 100 सिक्कों के रूप में इस प्रकार हैं, यानी 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपये के सिक्कों के रूप में, यदि इसमें आपको क्या दिया जा सकता है, यदि इनके मूल्यों का अनुपात, यदि इनके मूल्यों का अनुपात, आपको इस बार मूल्यों का
अनुपात दिया है 2:5:7 हो, 2:5:7 हो, तो इस बार आपसे 25 पैसे, इस बार क्या पूछा गया है हमसे, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, इस टाइप में क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, उन सभी की हम चर्चा करते रहेंगे। जो जो हमसे पूछा जाए उसी की चर्चा हम करेंगे। देखिएगा एक बैग में कुल कितने हैं, 100 सिक्के हैं, तो इसमें भी हमें नीचे किसका मान रखना होगा, ये सिक्के हैं तो सिक्कों को ही रखना होगा, ना कि वैल्यू को। तो इसमें किस किस के सिक्के हैं, 25 पैसे के हैं और किसके हैं, 50 पैसे के और 1 रुपये के हैं, तो लिख दिया। फिर इसके बाद कह रहा है इनके मूल्यों का अनुपात, ये क्या दी है, वैल्यू, तो वैल्यू लिख देंगे कितनी है, ये 2 रेशियो में है और ये 5 के रेशियो में है और ये 7 के रेशियो में है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में दोस्तों आना क्या है वो तो क्वेश्चन में ही दिया है, तो मैंने क्वेश्चन को ही अभी लिखा है, अभी कुछ नहीं किया है। लेकिन हमें यहाँ सिक्कों की संख्या दी है, ये तो मूल्य दिए हैं, तो हम मूल्यों से तुलना नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें सिक्के ही चाहिए। तो देखिएगा 25 पैसे के यदि कितने रुपए हैं, 2 रुपये हैं, तो इसमें आप दिमाग लगा के बताइए मुझे कि कितने सिक्के होंगे। तो आपका आंसर आ रहा होगा कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के होंगे, तभी 2 रुपये बनाएंगे। इसी प्रकार 50 पैसे के यदि 5 रुपये हैं तो कितने सिक्के होंगे, देखिएगा तो कितने सिक्के होंगे, 10 रुपये होंगे, वो 10 सिक्के होंगे तभी 5 रुपये बन पाएगा। और 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 7 रुपये बना दे तो 7 सिक्के होंगे। ऐसा आपका आंसर आ रहा होगा, मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। तो इसमें आप नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। यदि आपको यहाँ पर रुपए दिए जाते तो आप रुपए से सीधा तुलना कर सकते थे। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 8, और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 10, और 1 रुपये के कितने होंगे, तो 7। तो इसका भी रेशियो इसी रेशियो में होगा। क्या ये मान कट रहा है, तो ये मान आपका आंसर होगा कि नहीं कट रहा है। अब इसके बाद तुलना करके हम लिख देंगे मान को। हमसे क्या दिया है, कुल सिक्के कितने हैं, 100 हैं, तो 100 रख दिया। और अपने कुल सिक्के कितने हैं, 10, 8, 18 और 7, तो 25 पूछा किया गया है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। यदि हमसे 25 पैसे के सिक्कों के रुपयों की संख्या पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 2 से। और यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो 10 से। इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस अब काट पीट के दोस्तों लिख देंगे। 25 चौके कितना हो जाएगा, 100, तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। तो कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के 32 सिक्के होंगे। उम्मीद है आपको ऐसा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा मैं थोड़े से अच्छी टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर लूँ। हमसे इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बन सकते थे। तो जितने टाइप के क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित बन सकते हैं, 2 से 3 टाइप के, तो मैंने उन सभी की चर्चा कर दी है। बस अब वो दोस्तों लैंग्वेज को घुमाने का प्रयास करेगा और इसके अलावा हमसे कुछ नहीं पूछ सकता। यदि आपकी लैंग्वेज में पकड़ है दोस्तों, क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से आता है, तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि आंसर तक बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा, टाइप क्या है दोस्तों, अब मैं लैंग्वेज को घुमाऊंगा। हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा मुझे तो अच्छा लगा है, इस वजह से तो मैं लिख के लाया हूँ, आपके सामने शेयर कर दूंगा। जैसे लिख दूं मैं कोई भी क्वेश्चन, देखिएगा जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं, एक बैग में कुल, एक बैग में कुल कितना लिख दें दोस्तों, 143 क्या हैं सिक्के, 143 सिक्के। अब वो किसके हैं, 25 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, और किसके हैं, 1 रुपये,
1 रुपये के सिक्कों के रूप में हैं। 1 रुपये के सिक्कों के रूप में हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की कैसी हो, दुगनी संख्या की दुगनी एवं क्या हो, इसमें 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है हो एवं 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से क्या हो, ये तिगुनी यानी कि 3 गुनी हो, तिगुनी हो। तो हमसे क्या पूछा जा सकता है, हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है आपसे। तो दोस्तों कुछ भी मान पूछा जा सकता है, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी पूछी जा सकती है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो आपको इस टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ क्या है, अपने सिक्के हैं तो अपन किससे तुलना करेंगे, सिक्कों से ही तुलना करते हुए लिखेंगे। नीचे मान भी अपना क्या आएगा, सिक्के आएगा और सिक्कों की संख्या पूछी है। तो सिक्के, यदि दोस्तों हमें 25 पैसे और 50 पैसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मालूम हो जाए तो हम आसानी से इसकी वैल्यू 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की निकाल सकते हैं, यानी कि 50 पैसे के। तो इसमें जो दिया है पहले तो उसको लिख लेंगे। तो 25 पैसा है और क्या है इसमें 25 पैसा और 50 पैसा और क्या है 1 रुपया इसके सिक्कों के रूप में हैं और इनकी संख्या कितनी है। देखिएगा लैंग्वेज में दिया गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है कौन, 25 पैसे। यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हम 1 माने तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों आगे कंडीशन दी है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो इसकी तिगुनी कैसे बनाएंगे, तो यदि आपको ज़्यादा लंबी दोस्तों लैंग्वेज दी जाए तो आप उस क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यानी कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की क्या है, तिगुनी है, कौन है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या को यदि हम 1 मान लें, इसको दोस्तों हमने क्या माना, 1 माना। आप 1 नहीं माने, x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको ज़्यादातर x, y, z से परिचित नहीं कराना चाहता हूं क्योंकि आप उसमें उलझ जाएंगे। यदि मैंने 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 मान ली है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तिगुनी यानी कि 3 होनी चाहिए। तो ये कितनी होगी, 3 होगी। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तिगुनी। लेकिन फिर भी ये दोस्तों कह रहा था जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, यदि ये 3 है तो इसका आधा कितना होगा, 1.5 ही होगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1.5 होंगे। अब देखिए पूरी कंडीशन फुलफिल्ड हो चुकी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी। यदि ये 1.5 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दुगनी यानी कि 3। तो 3 हो गया अपना। और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी। तो यदि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 है तो इसका ये मान क्या होना चाहिए, 3 गुना। तो 3 गुना आ चुका है। अब देखिए यदि ये मान कट रहे होंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, और नहीं कट रहे होंगे तो नहीं काटेंगे। या तो दोस्तों आप इसको सीधा ऐड कर लीजिए, या ऐड नहीं करना है तो आप इसका सरलतम रूप और भी निकाल सकते हैं। देखिए यदि आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या कर दें, हम 0 लगा दें। ये रेशियो में है तो रेशियो में ही लिखेंगे। अब हमने पॉइंट को हटा दिया है तो यहाँ से कितना बचेगा, अपना 15 ही बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे तो 5 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, सरलतम रूप आ जाएगा 6 रेशियो, और ये 3 बार में
और ये रेशियो 2 बार में कट जाएगा। तो अपना सरलतम रूप क्या आया, 6:3:2 आ गया है। तो यही अपना सिक्कों की संख्या आई है। बल्कि अपन से टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 143। तो कितना रख देंगे, 143 रख दिया। और अपना टोटल कितना है, देखिए 6, 3, 9, 2, 11। तो 11 रख दिया। अब हमसे जो मान पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हैं दोस्तों, 3। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काट देंगे। 11 एकम 11, 3 बचा 33। तो 13 3 39। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 39। तो यही हमारे प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखिएगा जो क्वेश्चन करेंगे वो आय और व्यय से संबंधित होंगे। तो सिक्कों से संबंधित आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी प्रकार की चर्चाएं हो चुकी हैं। और मैंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी करा दिया है। आपसे इसी प्रकार से लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे जाएंगे। तो आपको सब प्रकार से प्रिपेयर रहना है दोस्तों। लैंग्वेज को पकड़ना आना चाहिए हमें। जैसे अब मैं कोई क्वेश्चन लिखूँगा, अब हम आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा अब हमसे और आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हमें तो सभी टाइप के क्वेश्चनों की चर्चाएं दोस्तों करते रहना है और क्लास को भी आगे बढ़ाते रहना है। कम समय में अधिक जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे लिख दूं 2 व्यक्ति, कोई भी क्वेश्चन लिख दूं, 2 व्यक्ति जिनकी 2 व्यक्ति ऐसा लिख दें, ए एवं बी की आय का अनुपात क्या दिया है अपन को, कोई भी मान लिख दें, 3:4 है। एवं क्या है, उनके खर्च का अनुपात भी दे दें। एवं उनके खर्च का अनुपात कितना दे दूं मैं, इस बार कितना लिख दूं, 2:3। इस प्रकार से बना लें। वैल्यू सोचना पड़ता है दोस्तों वैल्यू को बनाने के लिए। 2:3 यानी कि 2:3 है और प्रत्येक 1500 रुपये बचाता हो तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम परसेंटेज वाले टॉपिक में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा यहाँ भी करते चलेंगे। हमसे आय का रेशियो दिया है और उसके खर्च का रेशियो दिया गया है और इतना रुपये बचाता है, बचत का भी दिया है। तो देखिए जो दोस्तों अपन को यहाँ पर दिया है, क्या है यहाँ पर, खर्च का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो इसी से अपन तुलना करते हुए आगे मान को रखेंगे। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ए लिखेंगे और बी लिख देंगे। ए की आय और बी की आय का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो 2/3 करके लिख सकते हैं। यदि आप दोस्तों x को मान करके भी सॉल्व करना चाहें तो x को भी मान करके सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसकी आय में हम, ये दोस्तों कितना है, 3:4 है। कितना था, 3:4। यदि हम इसमें x कर दें, यहाँ भी x कर दें, तो कोई दोस्तों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समान राशि से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x से x कट जाएगा। देखिए एक बार इसको मेथड को ही, वही मेथड है दोस्तों और कुछ नहीं है। और प्रत्येक क्या कह रहा है, 1500 रुपये बचाता है। देखिए यदि उसकी आय में से हम खर्च को घटा दें तो क्या निकल के आता है, बचत। यानी कि ये तो हम सब बता चुके हैं। यानी कि आय, हिंदी में लिख दूँ दोस्तों, आय में से किसको घटा दें, बचत को, किसको, जो बचाता है। तो उसका क्या निकल के आता है, खर्च। या आय में से हम क्या घटा दें, खर्च घटा दें, कोई भी दोस्तों घटा दें, तो उसकी क्या निकलेगी, बचत। यानी कि कितना बचाता है,
या आय में से बचत को घटाएं तो खर्च निकलेगा। तो इस प्रकार से तुलना कर देंगे। आय कितनी है 3x है और प्रत्येक कितना रुपये बचाता है 1500, तो इसमें 1500 यदि हम माइनस कर दें और ये भी कितना बचाता था 1500, तो 1500 क्या कर दिया हमने माइनस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा इस रेशियो के, यानी कि 2:3 के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, देख लीजिए पहले एक बार, तो कितना हो जाएगा 9x और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4500 और यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा और यहाँ से 3000 कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8x इस साइड आएगा तो x बचेगा और ये 3000, ये 4500 उस साइड जाएगा तो 3000 माइनस हो जाएगा तो 1500 बचेगा। तो कितना आया x का मान 1500 आया। लेकिन क्या ये अपने प्रश्न का आंसर है? तो आपका उत्तर होगा कि ये मान नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है a की आय, तो a की आय कितनी है 3x है और b की कितनी है 4x। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3 से, तो a की आय आ जाएगी कितनी 4500 रुपये। ये किसकी आय है a की आय। यदि b की आय पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई करते हम 4 से। लेकिन दोस्तों यदि आप इस x से भी बचना चाहते हैं और भी दोस्तों आप फास्ट तरीके से इसको आंसर देना चाहते हैं, तो देखिए आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए। ये दोस्तों तरीका यही रहेगा सेम, जैसे यहाँ पर दिया है आपको 3:4 तो लिख दिया। फिर इसके बाद कह रहा है प्रत्येक कितना 1500 रुपये बचाता है, यानी कि 1500 यहाँ रख दिया और ये भी 1500 बचाता है। तो इसका रेशियो क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो आप क्या करें, पहले दोस्तों आप इसका और इसका देखिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझने का प्रयास कीजिए। यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इसका मल्टीप्लाई करके दोस्तों अपन इसका डिफरेंस निकाल दें और फिर इसके बाद इसी का यानी कि इतने का पूरे का यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करें। थोड़ा सा दोस्तों आपको सेंस लगाना पड़ेगा और इससे मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस निकालें। बड़ी संख्या को ऊपर रखें और छोटी को नीचे। तो देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा और ये 15 × 3 = 45, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 1500 रुपये। तो 1500 रख दिया। फिर इसके बाद इसका डिफरेंस देखिए तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 9 और 8, तो कितना आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 9 आया और ये 8 आया, तो एक इसका डिफरेंस क्या आया 1 आया। दोनों का डिफरेंस निकालना है दोस्तों मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें और इसका इसमें। इसका डिफरेंस निकाला तो 1500 और इसी का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई करके और इससे फिर डिफरेंस से तुलना कर देंगे और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे क्या पूछिए 3 की वैल्यू, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 4500 रुपये ही आएगा। यदि बी का मान पूछता तो कितना आ जाता 400 रुपये। और आपके मन में दोस्तों अब भी क्वेश्चन एक चलने लगा होगा कि सर यदि यहाँ 1500 रुपये की जगह कोई और रुपये हो जाए, ए कुछ और क्या करे बचाए और बी कुछ रुपये और अलग से बचाए, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसी में मैं बदलाव करूँगा, लैंग्वेज यही रहेगी। जैसे यहीं पर दोस्तों मैं लैंग्वेज को चेंज करूँगा, यहाँ बदलूँगा मान को और यहाँ भी बदलने का प्रयास करूँगा। जैसे कोई भी मान लिख दूँ मैं यहाँ पर 5 6, यहाँ पर कितना लिख दूँ 5:6 और यहाँ पर कितना लिख दें हम 3:4। कितना लिख दूँ मैं 3:4। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये 3:4 लिखा है। फिर इसके बाद इसमें कह दें वे दोनों, यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज कर दें 3:4 हो और वे दोनों क्रमशः, यहाँ पर मैं क्रमशः लिख रहा हूँ क्रमशः 1800, 1600, ये 1600 लिखा है 1800, 1600 रुपये बचाते हों तो एक ही आय ज्ञात कीजिए या प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ए एवं बी दोनों की
आय का अंतर बताइए। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सेम लगाने का तरीका वही रहेगा। ए एवं बी की आय का अनुपात कितना है 5:6, तो 5:6 लिख दिया। फिर इसके बाद कह रहा है दोनों कितना बचाता है, ये 1800 रुपये। यदि हम 1800 माइनस कर दें और इसमें कितना 1600 माइनस कर दें तो ये कितने के रेशियो के बराबर हो जाता है 3 और 4 के। फिर मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं कि आपको इनका डिफरेंस निकाल लेना है, बड़े मान में से छोटे को ही घटा के लिखना है। तो देखिए ये कितना होगा, कितना हो गया 72, कितना हो गया 72 हो गया, और ये कितना हो गया 48। तो 72 में से किसको घटा देंगे हम, 48 को घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों। तो कितना आएगा, यानी कि 72 में से हमें 48 को घटाना है तो 4 5 2 तो कितना आएगा 2400। तो कितना रख दें हम 2400 रख दिया, ये डिफरेंस है। फिर इसी प्रकार इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, इसका से इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। तो देखिए ये कितना हुआ 5 का किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मैं दोस्तों मेरे पास थोड़ा रेड पेन ख़त्म हो गया, उसकी इंक नहीं, उसको यूज करता तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाती। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 20, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, कितना आया 18। तो 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा डिफरेंस 2, तो कितना लिख देंगे 2। अब जो मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमसे क्या पूछा है एक ही आय, तो एक ही आय कितनी है 5 के रेशियो में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब मान काट देंगे तो 2 से कट जाएगा ये 12, 100 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 6000 रुपये किसकी आय आ जाएगी, एक ही आय आ जाएगी। यदि बी की आय पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई करते 6 से मल्टीप्लाई करते। तो उम्मीद है आपको ऐसा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप यहाँ x मान करके भी सॉल्व करें तो भी दोस्तों आपका आंसर आना है। बस दोस्तों मर्जी आपकी है, आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है देखिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इनके चिन्ह कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि ये प्लस में है तो ये भी प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आय व्यय है तो ये तो सदैव माइनस में ही रहेगा, इसमें तो आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसी प्रकार के आयु से संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी यही मेथड लगेगा। जैसे 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले तो उसमें प्लस माइनस का लोचा हो सकता है, तो उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए। मुझे ये तरीका थोड़ा दोस्तों अच्छा लगता है और कम समय में हम आंसर भी दे देते हैं। तो ये अब मैं देखिएगा समय को ना गंवाऊँगा, सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूँगा। जैसे दोस्तों इस बार क्या कर दे, अभी तक 2 व्यक्ति दे रहा था, यदि आपको अब 3 व्यक्ति दे दे तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है देखिएगा। उस टाइप के भी क्वेश्चन की चर्चा कर लेंगे हम। जैसे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन मैं लिख दूं 3 व्यक्तियों, इस बार 3 व्यक्ति लिख रहा हूं, 3 व्यक्तियों कौन कौन है ए बी कॉमा सी की आय का अनुपात, सी की आय का अनुपात कितना दे दिया जाए इस बार 3:4 रेशियो क्या है 5 है, एवं उनके इस बार आपको खर्च का अनुपात भी दिया एवं उनके खर्च का क्या है अनुपात, उनके खर्च का अनुपात इस बार कितना दे दिया जाए 2:3:4 है। यदि ये अपनी आय का 1/4 भाग क्या करता है बचाता है, भाग बचाता
है तो क्या पूछा गया है, तो बताओ उनके बचत का अनुपात बचाता है तो बताइए उनकी बचत का अनुपात। इस बार हमसे बचत का रेशियो पूछा गया है, प्रत्येक की बचत का रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ये टाइम ले सकते हैं यदि हम इसको तरीके से ना अपना करके दोस्तों शॉर्ट मेथड से थोड़ा अपने दिमाग का यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोस्तों वो ट्रिक भी आपके सामने शेयर कर दूंगा और पहले मेथड को मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या दी है आपको, आय का रेशियो दिया है, ABC की आय का कितना है, यानी कि आय का रेशियो 3:4:5, ये A की आय का है और ये B की और ये C की। फिर कह रहा है यदि हम इसकी देखिएगा आय में क्या कर दें, हम X से मल्टीप्लाई कर दें सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा है यदि और इनके खर्च कितने हैं, खर्च देखिएगा 2:3:4 है। जिस प्रकार से यहाँ हमने x माना है तो यहाँ हम क्या मान लें, y, यहाँ y कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम यहाँ x मान चुके हैं तो अब हम दोबारा से इसमें x को नहीं मानेंगे। देखिए आय में से यदि हम खर्च को घटा दें तो क्या आ जाएगी, उनकी बचत का रेशियो आ जाएगा। तो देखिए आय यदि 3x थी और खर्च उसका 2y था एक ही आय का, तो हमारी बचत का रेशियो क्या हो जाएगा, तो यानी कि 3x - 2y। इसी प्रकार किसका रेशियो, इसका रेशियो 4x - 3y हो गया। फिर इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5x - कितना हो जाएगा 4y। तो क्या आपने ये प्रश्न का आंसर यही है क्या दोस्तों? तो उम्मीद है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आंसर हो सकता है, इसमें तो x है और इसमें y है, यदि हमें x और y को ही हटा दें तो हमारा आंसर हो सकता था। ये नहीं कि दोस्तों आप सीधा रखें कि आय 3 है, 4, 5 इस रेशियो में है और खर्च 2, 3, 4 के रेशियो में है। आप सीधा बचत का अनुपात निकालने लगे कि 3 में से 2 घट गया तो 1 बचा और 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, तो 1:1:1। तो इस टाइप में आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ शुरुआत की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि ये किसी का मान नहीं होता है बल्कि ये सरलतम रूप होता है रेशियो। तो यदि हमें यहाँ से x और y की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम आसानी से इनकी बचत का अनुपात निकाल सकते हैं। अब वो देखिएगा कैसे वो कंडीशन यहाँ से सॉल्व होगी, यानी ये अपनी आय का 1/4 भाग क्या करता है, बचाता है, यानी कि ये अपनी एक ही क्या होगी इसमें बचत क्या करेगा, ये अपनी आय का, किसकी आय का 1/4 भाग क्या कर रहा है, ये बचा रहा है, यानी कि एक ही बचत किसके बराबर होगी, इसी की 1/4 एक ही आय के। तो एक ही बचत कितनी है, यहाँ से देखिए 3x - 2y बराबर 1/4 इंटू एक ही आय कितनी है 3x है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12x - 8y बराबर 3x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इस साइड आएगा तो 9x बचेगा, कितना 9x बराबर 8 उस साइड जाएगा तो 8y। तो यहाँ से x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, 8/9। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि x की रेशियो कितना आया है 8 और y के रेशियो 9, तो 8:9 में। अब इसमें से हम x y का मान रख देंगे तो हमें बचत का रेशियो मालूम हो जाएगा, यानी कि 3 × x की जगह कितना रखना है हमें 8, तो 8 रखिए, -2 × y की जगह कितना रखना है 9, तो 9 रख दिया। फिर इसके बाद इसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 4। मैं दोस्तों डिटेल से बता रहा हूँ, इसके बाद आपको इस तरीके को बिल्कुल भी नहीं अपनाना है एग्ज़ाम में, नहीं तो देखिएगा कितना टाइम लग रहा है और वो भी दोस्तों थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई तो हम आंसर भी गलत कर बैठेंगे और सिलेक्शन की रेस से भी दोस्तों हम थोड़ा सा दूर होते चले जाएंगे। तो 24 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6। फिर रेशियो
32 में से 27 जाएगा तो 5। इसी प्रकार 40 में से कितना जाएगा दोस्तों, 36 जाएगा तो 4, तो 6, 5, 4 के रेशियो में क्या आएगी, उसकी बचत का ये क्या होगा, रेशियो होगा। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, आप यदि इसमें से थोड़ा सा सेंस का यूज करेंगे तो आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब वो कैसे पहुंचेंगे उसको भी देखिएगा। देखिए, जैसे इसके लिए मैं यहीं पर ट्रिक समझिए या मेथड समझिए दोस्तों, जो भी आपको समझना है उसको समझ लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करना है, इस मेथड को आपको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है ए और बी, और किसकी आय दी है, सी की आय। तो हम एक साइड पहले किसको लिख लेंगे, आय को। तो आय रख लिया हमने, कितना है 2 रेशियो कितना है ये 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रख दिया। फिर इसके बाद क्या दिया है, उनके खर्च का अनुपात क्या है, हमसे खर्च दी है। तो खर्च कितना है इसका 2 रेशियो 3 रेशियो 4। इसके बाद दोस्तों हमें अपनी कंडीशन लगानी है। इतना लिखने के बाद अब देखिएगा, इसके बाद क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। तो किसकी, अपनी आय का 1/4 भाग, जिसकी हमें जानकारी दी है। तो हमें सिर्फ उसी के मान को सेम करना है। मैं दोस्तों क्या बोल रहा हूँ, जिसकी हमें वैल्यू दी गई है, या दोस्तों जो मान यहाँ दिया गया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आपको उसी को सेम बनाना है, यानी कि आपको किसकी आय और खर्च को सेम बनाएंगे, इसके एक क्योंकि ए की जानकारी दी है। यदि हमें बी की जानकारी दी होती तो बी को सेम बनाते। तो इसके लिए सेम बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, यानी कि ये 3 है और ये 2 है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि सेम बन जाए। तो दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें कि ए की वैल्यू सेम हो जाए। तो इसमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा 3 से, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो 2 का इसमें और 3 का इसमें एक दूसरे का अपोजिट मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिएगा, फिर इसके बाद हमें आगे क्या दिया गया है, ए अपनी आय का 1/4 भाग क्या करता है, ये बचाता है। यानी कि बचत है ये किसकी, ए की। तो बचत किसकी है, ये ए की बचत है। अब वो कितनी दी गई है दोस्तों, अब यहाँ देखिएगा, बचत ए की कितनी है, मैं यहीं पे लिख दूँ 1/4। यानी कि ये 4 क्या है दोस्तों, यदि उसकी 4 क्या है, आय है। ये क्या है दोस्तों, समझिएगा इसको। ये क्या दिया गया है हमें, आय, और उसकी आय यदि 4 है तो बचत कितनी है, वो कितना बचा रहा है, 1 रुपये। तो ये क्या है, बचत है। तो यदि उसकी आय 4 है तो बचत 1 है, तो उसका खर्च कितना होगा, तो इसका डिफरेंस ही खर्च होगा। यानी कि 3 क्या होगा, इसका खर्च होगा। उम्मीद है आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि उसकी आय 4 है और 1 रुपये बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 3 रुपये। तो अब देखिएगा, इसकी आय कितनी है, 4 गुनी है, और इसकी बचत वो दोस्तों खर्च कितना है, 3 गुना है। तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसकी आय में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 से। अब हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से भी। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, खर्च में 3 से। तो उम्मीद है आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए दोस्तों। तो आय कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए 8 3 24 आया। फिर रेशियो लगाया, 8 चौके 32 आया। फिर रेशियो लगाया। फिर इसके बाद ये 8 पंचे 40 हो गया। तो क्या ये मान अभी दोस्तों कट रहा है क्या, तो कुछ नहीं अभी काटना है आपको। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 दूना 18 रेशियो कितना आया, 9 3 27 रेशियो। फिर क्या कर दें 36। तो ये हमारा क्या आया है, ये एक ही आय आई है। ये किसकी है, एक ही आय है। ये दोस्तों एक ही आय है। इसी को मैंने लिखा है, यहाँ जगह नहीं थी नहीं मैं इसी के सामने लिखता। और ये क्या है,
बी, ये ए का खर्च है, ए बी सी तीनों का खर्च है। ए का बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, बल्कि मुझे तीनों का बोलना चाहिए। ये इसकी आय है, इसी से मल्टीप्लाई जो किया है ये दोस्तों आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आय में से हम क्या कर दें, अब इसके खर्च को घटा दें तो क्या आ जाएगा, हमारा बचत का रेशियो आ जाएगा। यानी कि बचत कितनी आ जाएगी, तो बचत के लिए क्या कर दें, इसमें से इसको हम माइनस कर दें तो घटाइएगा। देखिए यहाँ से कितना बचा 4, यहाँ से ये कितना है 6, और यहाँ से कितना बचेगा 5, तो 6:5, और यहाँ से कितना बचेगा 4, तो 6:5:4। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, यदि ना दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये घटा करके लिखना है तो कितना आएगा 6:5:4। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं सॉल्व करना है। तो देखिएगा मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको इस टाइप में क्वेश्चन दिखे तो आपको इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी आय लिख देंगे, फिर उसके बाद उसका खर्च लिख देंगे, जिसकी दोस्तों हमें जानकारी दी है। यदि यहाँ बोलता कि बी अपनी आय का इतना बचाता है तो बी के मान को सेम करते। यदि सी की दोस्तों यहाँ सी दिया होता तो क्या करते, सी के मान को हम सेम करते। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो आय है, जितनी आय है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद जो उसकी बचत में से घटा करके खर्च निकाल लेंगे। जो खर्च है यहाँ पर खर्च का रेशियो दिया है तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें यहाँ से फिर इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके घटा करके हम आसानी से बचत का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों हम करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे लेवल को दोस्तों आगे बढ़ाते जाएंगे। 1 या 2 क्लास और भी हो सकती हैं आय और वैसे संबंधित, या उससे दोस्तों हम आगे छलांगों वाले क्वेश्चन करेंगे कि शेर लोमड़ी को इतने दूरी से इतने में पकड़ लेता है, ऐसे वैसे वाले क्वेश्चन दोस्तों हम करेंगे। और इसके बाद हम आयु से संबंधित क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।